राम राम सा। माँ को लाडकोड़ गंगा की उस निर्मल धारा जीव छे, जो बिना कोई शर्त के बस बहती ही रवे छे। यादा की ओट स्यूं आज मैं एक असी ही कहानी लेर आया छाम, जठे खुद को विसर्जन है जावे छे और खाली बिना कोई स्वार्थ को हेत बाकी रवे छे। आवो गंगा जी का इन पावन दर्शना के साथे मैं थाने सुप्रसिद्ध लेखक राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन जी की लेखनी स्यूं जन्मी एक काजा ने छुबा वाली गाथा सुनाऊं छूं। मेरी माँ मने कतरो घणो चाहती ही म्हारे स्यूं। तारीख 19 दिसंबर 2019। जद माँ इन दुनिया में म्हारे साथे ही शुरुआत स्यूं ई शुरुआत करबो ठीक रह लो। जद मैं भोआपन स्यूं समझदारी कानी बढ़ियो तो मैं म्हारो घर भरियो पुरियो पायो। उस भरिया पुरिया परिवार के बिचाले मने माँ को साथ और उनका लाड सबस्यो प्यारो लाग्यो। उनकर दुलार म्हारो सबस्यो बड़ो सहारो हो। घरे में भाई बहन भी हाँ और म्हारी माँ ने टाबरा परिवार समाज और धर्म की जिम्मेदारियां ने सही ढंग से निभावनो पड़तो हो। इन सारा कामा के बिचाले उना के पास खुद के वास्ते घणो कम टेम हुए तो हो। मैं थोड़ो बड़ो हुयो तो अनुभव करियो कि वे दूजा सारा लोगा की तुलना में कछु ज्यादा ही भोई और शांत मन की ही। मैं उनान ने कदी गुस्सा हुएता या चिड़चिड़ाता कोनी देखा। कदाचित उस बखत में हर माँ और घरवाली की सहज खूबी रहती ही एक आदर्श घरवाली की असली पहचान। टेम बीतवा के साथ है जद म्हारी समझ और साफ वही तो मैं उनान में एक ऐसी बात देखी जो मने नाता रिश्तेदारा में और किनी में कोनी लखी। वाही उना की बिना शर्त की जीवन शैली। उनान ने घर कुणबो आस पड़ोस और समाज की हर शर्त मंजूर ही, पर दूजा के वास्ते उना की खुद की कोई शर्त कोनी ही। आज जद मैं दुनिया देख परख ली छे, जद समझ आवे छे कि असो भुआपन बिरला लोगा में ही वे छे। आपा ने दूजा री खुशी में पूरी ढामिला देवनो कोई सोरो खेल कोनी, वो भी 2-4 दिना वास्ते कोनी पर पूरी जिंदगी वास्ते छे। निश्चिती वे उन खास लोगा में स्यूं एक ही जिना ने दुनिया में अपवाद कयो जावे छे। उनान की इन अखंड सादगी और बिना शर्त की जिंदगी में मैं कदी कछु सुखद अपवाद का खीण भी देखा हा, जो खास तौर स्यूं उनान रे पियर जाबा के बखत वैता। हाँ, ललितपुर उनको पियर छे। उनान के पिता और मोटा भाई को साथ उना की 8 साल की उम्र ताई ही रहियो हो। तब नानी जी और माँ को गुजरबसर म्हारे मौसा जी के परिवार के साथे हुए। बचपन में जद में उठे नानी मौसा और मौसी जी स्यूं मिलता जद था पड़तो हो कि माँ के माया ऊंचा संस्कार कठे स्यूं आया। ललितपुर में रबा पे माँ की बोली और स्वभाव में एक अधिकार बोध झकतो हो। उठे आज भी म्हारे मौसेरा भाई बहना को परिवार रवे छे, जो परिस्थिति स्यूं तो साधारण छे पण विचारा स्यूं घना महान छे। उनान माँ ने हमेशा काजा स्यूं आदर और हेत दियो। मने आ देखकर घणो नीको लागतो हो कि माँ की जिंदगी में खुद के वास्ते जो थोड़ी बहुत शर्त या इच्छावा रही, वे ललितपुर की उनगियां और अपना के बीच पूरी वहती रही। मैं फिर स्यूं खुद पे हर माँ की चर्चा पे लोटून छूं। धार्मिक संस्कारा में प्रिबई वैबा के कारण माँ की म्हारे चारों भाई बहना स्यूं आस वैती ही किम है। पाठशाला जार धर्म ने समझा और पाठ याद करा। म्हारे भाई बहन तो इन कसौटी पे खरा उतरिया, पर म्हारो मन भंडबा में थोड़ो कम लागतो हो। बाद में इंजीनियरिंग की भणाई और नौकरी रे कारण में बारे ही रहियो। इन तियान स्यूं धार्मिक कामा में मैं शुरुआत में ई जो पिछड़ियो म्हारो वो पिछड़ापन उम्र भर बनियो रहियो।
5 साल पहली बाबूजी की छत्र छाया म्हारे ऊपर स्यूं उठबा के बाद माँ लगातार कमजोर रहती गई। वे पिछला 2 साल स्यूं जोड़ा की जकड़न के कारण बिछौना पे छे। छोटा भाई को परिवार उना की सेवा चाकरी घनी नीकी तिया स्यूं कर रही छे। उनको शरीर अब फगत 25-30 किलो स्यूं ज्यादा कोई कोनी रहो छे। पर इन दोयली स्थिति में भी उनकी सहज खूबियां एकदम अडिग छे। वे अब फगत एक बखत रोटी खावे छे और उनको पूरो ध्यान मोक्षमार्ग पे टिक्यो रवे छे। शरीर की कमजोरी रे बावजूद वे मानसिक रूप स्यूं पूरी तिया सक्रिय छे। उम्र भर जो कछु भण्या गुण्या वे सारा पाठ उना ने आज भी मुखाग्र छे। उनको संसार अब एक कोठरी में सिमट गयो छे, पण उठे भी उना कि कोई शर्त कोनी छे। दुनियादारी की बाता अब उना ने फोकट लागे छे। उनकी असी चर्चाओं में कोई खास चाव कोनी रहो छे। वे एक ही बात अक्सर केती रवे छे, सारा स्यूं माफी, सारा ना माफी। मतलब कि जिना स्यूं उनान न कोई तकलीफ हुई वे उनान स्यूं वे माफी मांगे छे। और जिना कदी उना न कोई दुख पुंचायो उना ने वे घनी सहजता स्यूं माफ कर देवे छे। म्हारी मोटी बहन किरण इन सच ने गहराई स्यूं लख्यो छे। वे रोज फोन पे माँ ने धार्मिक पाठ सुनावे छे। माँ ने वो सारो याद छे, फिर भी वे मगन हवेर सुने छे। जिया मैं कयो धर्म की नजर स्यूं मैं उनको पिछड़ियोड़ो बेटो छूं। दूर रबा के कारण मैं उन्हान वास्ते सामने रैर कछु खास कोनी कर पाऊं छूं। करीब 2 महीना पहली मन में एक विचार आयो कि अगर मैं भी उना ने धार्मिक पाठ सुनाऊं तो उना री खुशी वध जावेली। जद स्यूं हर छुट्टी के दिन मैं उनान ने 1 घंटा फोन पे धार्मिक पाठ सुनाऊं छूं। वे घनी बेताबी स्यूं म्हारे कॉल री उड़ीक करे छे और बाता के बिचाले म्हारे स्यूं अलग अलग पाठ सुनाबा को हट करे छे। पिछला 2 हफ्ता स्यूं उनान री एक खास इच्छा छे। वे म्हारे स्यूं भक्तामर स्तोत्र सुनबो चावे छे। इन स्तोत्र का 48 संस्कृत श्लोका को शुद्ध उच्चारण म्हारे वास्ते एक भारी चुनौती छे। उनान ने तो आ सारी मुखाग्र छे, पण फिर भी म्हारे स्यूं सुनबो उना ने घणो सुख देवे छे। हफ्ता में एक बार 1 घंटा असो करबो किनी ने भी लाग सके छे कि म्हारी माँ म्हारे स्यूं कतरो थोड़ो सो चावे छे। पण असल में वे जाने छे या मैं जानू छू कि वे म्हारे स्यूं कतरो विशाल चावे छे। सांच तो आ छे कि म्हारी माँ म्हारे स्यूं म्हारी सदगति के वास्त मोक्ष मार्ग पे चालबा की आस राखे छे। और इन मार्ग पे चालबो कतरो बड़ो काम छे और इनकी सिद्धि कतरी ओखी छे। आ बात तो ज्ञानी ही जाने छे। उनको पक्को विश्वास छे कि उनकी प्रेरणा स्यूं मैं इन पाठा के जरिया स्यूं आत्म कल्याण के रास्ता पे आगे बढ़ सकूं छूं। उनान की जिंदगी में एक अनोखो संगम दिखे छे। दुनिया की नजर स्यूं उनान की जिंदगी इन ओई ने आपा के वास्ते जिया तो काई जिया तू जी दिल दुनिया के वास्ते सांची साबित करे छे। पण साथे साथे उना के माय स्वहित की महान भावना को परवाह भी रह्यो, ताकि वे जन्म मरण का बंधना स्यूं आजाद हवे सके। उनान महाने और बाद में म्हारी दोनों बेटियां ने भी बचपन स्यूं ई चोखो चालचलन की सीख दई। उनकी छत्र छाया में दोनों बहुओं को व्यक्तित्व भी निखर गयो। वे सारा नाती पोता वास्ते प्रेरणा को सोत रही। वे हमेशा गहराई स्यूं के वे छे बुराई की चर्चा करबास्यूं भी बुराई को फैलाव हुए छे। इन वास्ते बुराई को नाम न लेर, खाली अच्छाई पे बात करबास्यूं ई बुराई न मिटायो जा सके छे।
इन वास्ते म्हारी मोटी बहन किरण माँ के स्वभाव ने याद करती वही भावुक शब्दा में केवे छे। माँ पर यानी दूजा री पंचायत स्यू हमेशा दूर रही और महाने भी यह सीख दई कि थारी म्हारी में कछु कोनी धरियो छे। यह सीख म्हारे वास्ते वा कीमती पूंजी छे जिससे म्हाने समाज में आदर मिले छे। मैं जोड़बा में विश्वास राखा छा और कदी किणी के बीच बैर को कारण कोनी बना। माँ म्हाने दुनिया की भणाई के साथे धार्मिक संस्कार इन वास्ते दिया ताकि मैं अपनी आत्मा को कल्याण कर जन्म मरण का दुखांस्यू मुक्त हो सका। मैं घना भाग्यशाली छा कि म्हाने उनको साथ मिलियो। मैं हमेशा उना का उपकारा का ऋणी रवाला। तारीख 26 अप्रैल 2022 उना ने आपना टाबरान स्यू भौतिक रूप स्यू कछु कोनी चाहिए हो। वे बस आ चाहती ही कि मैं धार्मिक चाव राखा और सांझ को ज्ञान पावा। उनको यो मोह तीर्थंकरा की उन करुणा के समान हो जो सारा जीवा के कल्याण की प्रेरणा देवे छे। 26 अप्रैल 2020 न माँ के महाप्रयाण के बाद कोरोना को वो दोलो बखत हो। मंदिर बंद हा। जद स्यू मैं भाई बहना और परिवार ने व्हाट्सएप कॉल के जरिया स्यू रोज 1 घंटा में धार्मिक पाठ करबा की परंपरा बनाई छे जो आज भी जारी छे। मैं आत्म कल्याण कर पावाला या कोनी यो तो म्हारे कर्मा पे छे, पण यो 1 घंटा को पाठ में अपनी मुक्ति की जगह पे माँ की उनी अंतिम भावना न भेंट करा छा जो उना म्हारे वास्ते संजोई ही। इन पाठ में मैं नियम स्यू स्तुति विनय पाठ पूजा तत्वार्थ सूत्र भक्तामर स्तोत्र और 12 भावना को बांचन करा छा। इन नियम ने लगातार चलाबा को काम म्हारी मोटी बहन किरण, छोटी बहन शोभा और म्हारी लुगाई रचना करे छे। आज माँ की यादा ने नमन करती हुई मैं आज जोड़ी गई इन ओइया के साथे इन प्रस्तुति ने फिर स्यू साझा कर रही हूँ छू। अबे थे सुन रहे हा राजेश जी को अपनी माँ चंद्रानी जैन के प्रति वो शब्द अर्घ्य जो उना के जाबा के बाद भी एक जीवंत परंपरा के रूप में जारी छे। माँ को वो अधिकार बोध और अंतिम टेम में भी आपना टाबरा के वास्ते मोक्ष मार्ग की वा पावन इच्छा महाने यो सोचबा पे मजबूर करे छे कि माँ बाप को सांचो प्रेम अपनी आत्मा की उन्नति में ही छे। आज माँ साक्षात म्हारे बेचाले कोनी छे पण लेखक और उनको परिवार जो मेर धार्मिक पाठ कर रहियो छे वो माँ की उनी अंतिम भावना ने जीवती राख्यो छे। असल में बुराई की चर्चा न करर अच्छाई ने चुनबोई माँ ने सांची श्रद्धांजलि छे। आज हियो घणो भरियो छे आ बतावता वया कि राजेश जी की छोटी बहन शोभा जी भी 5 जनवरी 2026 में इन नश्वर दुनिया ने छोड़र माँ के मार्ग पे अनंत यात्रा पे निकल गई छे। असी ममतामयी माँ की उन सुपुत्री ने भी इन प्रस्तुति के जरिया स्यू मैं भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट करा छा। आज के अंक में एतरो ही। अपनी प्रतिक्रिया महाने जरूर दीजियो। राम राम सा।